अस्सलाम वालेकुम। सामीन मोहतरम, इंसान का बड़ा छोटा या मुअज़्ज़ज़ व हकीर होना ज़ात पात और ख़ानदान व नस्ब से तल्लक नहीं रखता, बल्कि अल्लाह ताला के नज़दीक वो ही ज़्यादा इज़्ज़त वाला है जो ज़्यादा परहेज़गार है। कुरानी तसव्वुर के मुताबिक ख़ानदानी नस्ब की हकीकत महज़ ये है कि मुआशरे के अंदर इंसान एक दूसरे की पहचान कर सकें। इरशाद बारी ताला है, ऐ लोगो, हमने तुम्हें मर्द और औरत से पैदा फरमाया और हमने तुम्हारे लिए कौमें और कबीले बनाए ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। बेशक अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा बाइज़्ज़त वो है जो ज़्यादा परहेज़गार हो। बेशक अल्लाह खूब जानने वाला, खूब खबर रखने वाला है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने ज़ातें, कबीले और ख़ानदान महज़ बामी तारुफ़ और शनाख्त के लिए मुकर्रर किए, लेकिन बिलाशुबा जिसको अल्लाह ताला किसी शरीफ और बुज़ुर्ग मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा फरमाए तो ये एक अजीम शर्फ की बात है। चुनाचे के आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अरबों के मुअज़्ज़ज़ तरीन कुरैशी और हाशमी घराने में जलवागर फरमाया, जिसका आपको बजा तौर पर फ़ख्र था, मगर आपने इंसानियत का मेयार तकवा और परहेज़गारी को करार दिया और इस सिमन में खुद अपनी ज़ात मुबारका और हयात मुबारका को नमूना बनाकर पेश फरमाया। नाज़रीन, कदीम ज़मानों से इंसान अपने ख़ानदान, अपनी नस्ल और अपने असलाफ पर फ़ख्र करता चला आ रहा है और इसी फ़ख्र की धूमधाम में बरसगीर पाक व हिंद का खित्ता भी किसी से कम नहीं। नाज़रीन, इस खित्ते सरज़मीन पर हज़ारों ख़ानदान अपनी चहल पहल के साथ आबाद हैं, जो इस खित्ता के मुख्तलिफ इलाक़ाजात को अपना दायमी वतन बनाकर दुनिया की रौनकें लूट रहे हैं। यहाँ पर बसने वाले अफराद के आबा व अजदाद ने किसी न किसी दौर में ज़रूर अपना नाम कमाया, जिसकी झलक उनकी औलादों पर आज भी साफ साफ दिखाई देती है और यहाँ पर बसने वाले ख़ानदान अपने बुज़ुर्गों के नाम के साथ फ़ख्र के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, उन्हीं बड़े बड़े ख़ानदानों में से एक बहुत बड़ा नाम गोंदल कौम का है। उर्दू शायन की आज की वीडियो में हम आपको गोंदल कौम के बारे में चंद मुनफरिद और दिलचस्प मालूमात देने जा रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। सामीन, आज से तकरीबन 800 साल पेशतर हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह अजमेर के फयूज़ व बरक़ात लिए हुए पाकपतन में जलवागर हुए और फिर आपकी जलाई हुई शम्मा हिदायत की रोशनियाँ गिरदो जवार और फिर पूरे हिंदुस्तान में दूर दूर तक फैलती चली गईं। आप ही के फयूज़ व बरक़ात से सहीवाल, वेहाड़ी, जंग, सरगोदा और गुजरांवाला के लोग मुसलमान हुए और इन्हीं मुसलमान होने वाले कबाइल में गोंदल कबीले का भी मुशर्रफ बा इस्लाम होना काबिल ज़िक्र है। नाज़रीन, कौरवों और पांडवों से मंसूब शहर अजोदन जानी पाकपतन रश्द व हिदायत का मरकज़ माना जाता था। इसी शहर के नवा में अजमेर से तर्क सकूनत करके आने वाले एक हिंदू जट कबीले के लोगों ने क़याम कर रखा था और ये गोंदलों का कबीला था। नाज़रीन, गोंदल कबीला जट कौम की एक झैली शाख है जो जट्टों के एक नामवर सपूत गोंदल के नाम से मंसूब है और गोंदल की तारीख के बारे में मशहूर रिवायात में से है कि वो पृथ्वीराज चौहान की नस्ल से था। बरकैफ नाज़रीन, ये आज से तकरीबन 750 साल पहले की बात है जब इस कबीले का सरदार घन्नू था जो गोंदल की 9वीं पुश्त में से था। जहां इस कौम के नौजवान जरी, निडर और जाबिर किस्म के थे, वहीं उनके बुजुर्ग इंतहाई संजीदा मिजाज थे। खेती बाड़ी इस कबीले का पेशा और मुख्तलिफ किस्म के मवेशी पालना इनका पसंदीदा मशगला था। बाबा फरीद गंज शक्कर के खुलफा और मुरीदैन गाय बगाए तबलीग दीन के लिए इनके पड़ाव में जाया करते थे और बाबा फरीद के हुक्म के मुताबिक इस कबीले के लोगों की ज़ियाफ़तें भी करते थे। मजीद बरा तालीफ कलूब के लिए इनके माल मवेशी के लिए चरागाहें भी मुहैया की गईं। नाज़रीन, गोंदल कबीले का सरदार घन्नू बाबा फरीद गंज शक्कर की उन रवादारियों की वजह से बहुत मुतासिर हुआ और वो बाबा जी के पास इजहार तशक्कर के लिए चला गया। यूं कबीले के लोग और बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मुबल्लिगीन आपस में घुलने मिलने लग गए और आखिरकार वही हुआ जो होना था। निगाह की तेगबाजी सिपाह की तेगबाजी पर गालिब हुई और दरवेशों की निगाह मस्त ने अपना काम कर दिखाया और सरदार घन्नू अगली बार अपने साथ दीगर अमायदीन को भी बाबा फरीद गंज शक्कर के दरबार में ले आया
اب وہ وقت تھا کہ یہ سب لوگ حضرت نظام الدین اولیاء اور دیگر خلفاء کے درمیان موجود تھے۔ زمین پر دسترخوان بچھا تھا، سادہ جنگلی پھل، ستو، باجرے کی روغنی روٹیاں، ساگ، گڑ اور لسی وغیرہ دسترخوان کی زینت تھیں۔ ناظرین، یہ ایک پروقار تقریب تھی۔ بابا فرید کے خلفاء نے انتہائی مصلحت اور دانشمندی کے انداز میں مدعوین کو دعوت اسلام دی، تو اس پر قبیلے کے سردار گھنو نے جواب دیا کہ وہ سب اسلام کی ان سب تعلیمات سے جو اب تک ان تک پہنچی ہیں بہت متاثر ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کے قابل قدر رویے اور بلند کردار کو دیکھ کر اپنے اور اپنے قبیلے کے لیے قبول اسلام کو پسند کریں گے، لیکن ساتھ میں ایک شرط بھی رکھ دی کہ وہ صرف حضرت بابا فرید گنج شکر کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے۔ ناظرین، گوندل قبیلے کے لوگ بلند ہمتی اور قوت کے مالک تھے، لیکن حالیہ ہجرت کے بعد اپنا کوئی مستقل ٹھکانہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ وہ کسی نئے اور مستقل ٹھکانے کی تلاش میں تھے، اس لیے سردار گھنو نے فوری طور پر قبول اسلام کا فیصلہ نہ کیا، اور کچھ دنوں کے بعد یہ قبیلہ کسی مناسب ٹھکانے کی تلاش میں وسطی پنجاب کی طرف چل نکلا، حتیٰ کہ گنجی بار، ساندل بار، کریانہ بار کے وسیع میدانوں کو عبور کرتا ہوا چک عالم تحصیل پھالیا ضلع گجرات کے مضافات میں آ ٹھہرا۔ چک عالم میں آمد کے بعد کچھ دن پڑاؤ جمانے میں لگ گئے، اور اسی دوران انہیں پتہ چلا کہ بابا فرید گنج شکر موضع میلہ، جس کا موجودہ نام سرگودا ہے، کہ مضافاتی جنگلات میں چلہ کشی فرما رہے ہیں۔ گوندلوں کے قبیلے کا سردار گھنو بابا جی کے اخلاق حسنہ اور ان کی رواداریوں کو بھلا نہیں پایا تھا، بلکہ ان کے اور ان کی مسلمان جماعت کے حسن کردار سے کچھ ایسا متاثر ہوا تھا کہ فی الحقیقت اسی وقت سے اس کے دل میں ایمان کی حرارت پیدا ہو چکی تھی۔ اس لیے یہ پتہ چلتے ہی کہ بابا فرید جہاں سے بہت کم دوری پر موجود ہیں، اس نے فوراً اپنے قبیلے کے تمام سرکردہ حضرات کو جمع کر کے ان کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بذات خود اسلام قبول کرنے کا پکا ارادہ کر چکا ہے، اور اس کی یہ خواہش بھی ہے کہ قبیلے کے تمام افراد ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے ساتھ مل کر چلیں۔ ناظرین، سردار گھنو کی آواز پر سب اہل قبیلہ نے یک آواز ہو کر لبیک کہا، اور اس طرح سردار گھنو نے قبیلے کا وفد تشکیل دے کر بابا فرید کی خدمت میں روانہ کیا کہ حضرت خود قبیلہ کے پڑاؤ میں تشریف لا کر قبیلہ کے تمام مردوں، عورتوں، نوجوانوں اور بچوں سے اپنے دست مبارک پر قبول اسلام کی بیعت لیں۔ چنانچہ بابا فرید گنج شکر خود تشریف لائے، اور ایک ہی وقت میں پورا قبیلہ ہلکا بگوش اسلام ہو گیا۔ وہ ظہر کا وقت تھا، اور بابا جی سرکار نے خود ہی بآواز بلند ظہر کی اذان دی، اور اہل قبیلہ نے اپنی پہلی نماز بابا فرید گنج شکر کی امامت میں ادا کی، اور اس کے بعد بابا فرید نے ان سب کے حق میں دعائے خیر کی، اور یقیناً یہ آپ ہی کی دعائے خاص کا اثر تھا کہ آپ کے ان مقتدیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نسل ہا نسل تک امامت کے عظیم ترین رتبے سے سرفراز فرمایا۔ آپ نے اس دعائے خیر میں بطور خاص اہل قبیلہ کو بہترین ٹھکانہ کے مل جانے کی خوشخبری بھی سنائی تھی، اور بہت جلد اس نو مسلم قبیلے کو رہنے کے لیے مستقل ٹھکانے اور عزت و خوشحالی جیسی نعمتیں نصیب ہوئیں۔ ناظرین، گوندل قبیلے کے لوگ چونکہ مہمانداری، وزاداری، ملنساری اور اعلیٰ عادات و اطوار کے لحاظ سے منفرد حیثیت رکھتے تھے، اس لیے یہ لوگ بہت جلد مقامی لوگوں یعنی رانجھوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ رانجھا خاندان کے لوگ پھالیا سے لے کر سرگودا کی سرحد تک ایک وسیع علاقے کے واحد مالک تھے۔ رانجھے بھی اپنی شان و شوکت میں گوندلوں سے کسی طرح بھی کم تر نہیں تھے، اس لیے ان لوگوں کی دوستی خوب پھلنے پھولنے لگی۔ اس دوستی کی وجہ سے ہی دریائے جہلم کے کناروں پر گوندلوں کے مال مویشی آزادی کے ساتھ چرنے لگے۔ حالانکہ بھیرا کے نزدیک ہاتھی وینڈ ضلع سرگودا میں گوجروں کا غلبہ تھا، رانجھوں اور گوندلوں کے اتحاد اور اتفاق کے نتیجے میں گوجر قبیلہ وہاں ترک سکونت کر کے منڈی بہاؤدین کے گرد و نواح میں جا کر آباد ہو گیا، اور واسو سہاوا ان کے درمیان حد فاصل بن گیا۔ ناظرین، اس دوران گوندلوں نے گوجروں کے بے شمار علاقے پر قبضہ کر لیا، اور یہ علاقہ گوندل بار کہلانے لگا۔ ایک روایت کے مطابق بعد میں گوجروں نے دریائے جہلم کے کناروں کو خیرباد کہہ دیا اور اپنا ایک نیا شہر گوجرانوالا کے نام سے آباد کر لیا، جہاں پر وہ مزید خوشحال زندگی گزارنے لگے تھے، کیونکہ اب وہ چناب اور راوی کے آبی ذخیروں سے اپنے مال مویشی کو بہتر طریقے سے پال سکتے تھے۔
बहरकैफ सामीन, गोंदलों और गुजरों के दरमियान अरसा दराज तक दुश्मनी और मुखालफत रही, लेकिन बाद में बाबा फरीद गंज शक्कर के फैज से इनकी दुश्मनी दोस्ती में बदल गई, क्योंकि गुजर खानदान भी बाबा फरीद के हाथों पर ही मुशर्रफ बा इस्लाम हुए थे। इसलिए ये दोनों कबीले अब पीर भाई थे और दोनों कबाइल बाबा फरीद गंज शक्कर के अकीदतमंदों में शामिल थे। और ये दोस्ती इतनी बढ़ गई यहाँ तक कि अब दोनों कबीलों के आपस में रिश्ते नाते भी होने लगे, और जो आज तक जारी हैं। यही वजह है कि गोंदलों के एक खानदान जिनके ननिहाल गुजर कौम में से थे, गुजरांवाला के गिरदो नवा में एक मकाम पर आबाद हो गए और उस बस्ती का नाम गोंदलावाला पड़ गया। और यूं गोंदल कबीला गुजरांवाला, गुजरात, फालिया, मंडी बहाउद्दीन और गिरदो नवा के इलाकों में फैलता चला गया। नाजरीन, इस कबीला के कुछ बुजुर्गान आज से 350 साल कबल हिजरत करके जेलम के मज़ाफात में आबाद हुए और उनकी आइंदा नस्लें यहीं से परवान चढ़ी। गोंदल कौम के अफराद अमूमन ज़हीन, होशमंद और निडर वाक़या हुए हैं। जहाँ मर्दों के ये खसाइल हैं, वहीं इनकी औरतें खूबरूई, शर्मो हया, गैरतमंदी, वफादारी और सलीका शुआरी की दौलतों से मालामाल हैं। सदियों पर मुहीत अरसे में इनके असलाफ ने शहरों की निस्बत देहातों की ज़िंदगी को तरजीह दी। हसूल रिज़्क़ के लिए बुनियादी ज़रिया ज़राअत का अपनाया। सादा और कठिन ज़िंदगी में अक्ल हिलाल को बुनियादी असूल करार दिए रखा। वसाइल के बावजूद फ़नून व उलूम के हसूल से कभी कोताह नजरी ना की। यही वजह रही है कि इनके असलाफ की ज़िंदगी में इमामत, नियाबत, खिताबत और तबाबत यकसां तौर पर शामिल रही है। बल्कि यूं कहा जाए तो बेजा ना होगा कि यही वो गैर मामूली सलाहियतें थीं जो मुआशरे में इनके असलाफ की अजमत की पहचान रही हैं। अपने अपने देहात में जहाँ तबाबत से लोगों को फैज़ पहुँचाया, वहीं दीनी और दुनियावी तालीमात से भी मर्द व ज़न के सीनों को मुनव्वर किया। नाजरीन, इल्म इनके असलाफ को नस्ल दर नस्ल विरसे में मिलता चला आ रहा है। आज के ज़माने में भी किसी ऐसे गांव में चले जाएं जहां गोंदलों का कोई घराना बस रहा हो, तो ये असहाबे आलम, इमाम, हकीम, खतीब और मुअल्लिम ही नज़र आएंगे। इनके बुजुर्गों ने हमेशा शराफत, सादगी, रास्ती, हक गोई और पाकबाजी को अपनाया। यही वजह रही है कि देहातों की मजलसी ज़िंदगी में उन बुजुर्गों का सर हमेशा बुलंद रहा, क्योंकि देहात के लोग उन्हें मुनसिफ, सालिस, रहबर और रहनुमा, कायद, उस्ताद, मुफ्ती, दानिश्वर और आलिम मानते रहे हैं और बिला मुआवजा उनके घरों के खिदमतगार रहे हैं। नाजरीन, गोंदल कबीले की मजीद कई झैली शाखें हैं, जिनमें बौसाल, चिमू, जसपाल, तुल्ला, घग और संदराना शामिल हैं। नाजरीन, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।